अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज एक तो पीटीआई की रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर शीरीन मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया है। शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी क्यों की गई है और पीटीआई के हवाले से ये बताऊं कि ख़बर आ रही है कि पीटीआई के अहम रहनुमाओं की गिरफ़्तारियों का भी इम्कान है, लेकिन शीरीन मज़ारी की गिरफ़्तारी अलग केस है और अलग सिलसिला है उनकी गिरफ़्तारी का जो बताया जा रहा है। और जो पीटीआई के रहनुमाओं की गिरफ़्तारी है वो है लॉन्ग मार्च का सिलसिला। जो इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च लाने का की जो तैयारी की जा रही है, अभी तारीख़ तो अनाउंस नहीं की। उन्होंने कहा है कि कोर कमेटी और सीईसी फ़ैसला करेगी, लेकिन गिरफ़्तारियों की तैयारियां हुकूमत जो है प्लान बना रही है। ज़राए के हवाले से ये ख़बर आई है, हुकूमती ज़राए के हवाले से, कि पीटीआई के जो अहम रहनुमा हैं शफ़क़त महमूद, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर या इन की तरह के जो लोग हैं जो मरकज़ी रहनुमा हैं इमरान ख़ान के बाद, इनको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है या इनको नज़रबंद भी किया जा सकता है ताकि लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाया जाए। वैसे तो उसूलन जमहूरी तरीक़ा तो ये होता है कि जमहूरियत में एहतजाज की, लॉन्ग मार्च की, धरनों की, मुज़ाहरों की, जलसों की, जुलूसों की इजाज़त होती है, कोई उस पर पाबंदी नहीं होती। जमहूरी जमातें यही कर रही होती हैं। पीपल्स पार्टी में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि उनका रवैया बाकी जमातों के बनिस्बत कदरे ज़्यादा जमहूरी रहा है। कि ताहिरुल कादरी भी आए थे, यहाँ पे धरना दिया था पीपल्स पार्टी के दौर में, तो पीपल्स पार्टी ने कोई 12-13 दिन का मेरा ख़्याल है धरना था, 12 दिन का गालिबन। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह, कमर ज़मान कायरा, ये लोग पूरा वफ़द 4-5 लोगों का गया था। ताहिरुल कादरी को जाकर मुज़ाकरात किए थे, मनाया था, उनकी बातें सुनी थी और उनके मुतालबात सुने थे, फिर उनको राज़ी करके उनको वापस किया गया था। ये जमहूरी तरीक़ा होता है। नून लीग के दौर में भी बहुत सारे धरने आए। इमरान ख़ान का 2014 का धरना आया था नून लीग के दौर में। फिर खादिम रिजवी साहब का जो है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का धरना आया था, जो फैज़ाबाद में बैठा था, जिनको फिर 1000-1000, 2-2000, 5-5000 देकर रवाना किया गया था, वापस किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। तो वो अलग एक धरना था। लेकिन फिर नून लीग के दौर में आपको मॉडल टाउन भी याद है कि मॉडल टाउन में क्या हुआ था। ताहिरुल कादरी का ही एक एहतजाज था, तो उसमें तकरीबन 8-10 कोई लोग जो हैं मारे गए थे। तो नून लीग के दौर में थोड़ी सख्ती की जाती है, लेकिन इस वक्त नून लीग का सिर्फ दौर नहीं है, ये तमाम जमातों का मुश्तरका दौर है। तमाम सियासी जमातें इसमें शामिल हैं, पीपल्स पार्टी शामिल है, नून लीग शामिल है, JUI शामिल है, बाकी जमातें शामिल हैं। इवन हुकूमत की, पीटीआई की, यानी हुकूमत की नहीं बल्कि पीटीआई की साबिका हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें थीं, MQM, BAP और बाकी जमातें हैं बहुत सारी, काफ लीग भी है, वो भी इस इत्तेहाद का, हुकूमती इत्तेहाद का इस वक्त हिस्सा हैं। लेकिन हुकूमत कहा जा रहा है कि तैयारी कर रही है कि लॉन्ग मार्च को रोका जाए, क्योंकि इमरान ख़ान का रवैया जमहूरी अपना नहीं होता एक्चुअली। नून लीग इसीलिए, मौजूदा हुकूमत जो है, सियासी जमातें इसीलिए सख्ती शायद करेंगी क्योंकि इमरान ख़ान साहब का अपना जमहूरी रवैया नहीं होता, इमरान ख़ान साहब की कोई ज़बान नहीं होती, इमरान ख़ान साहब की कोई कमिटमेंट नहीं होती। वो जो कमिटमेंट कर रहे होते हैं वो पूरी नहीं कर रहे होते। वो किसी उसूल, किसी कानून, किसी ज़ाब्ते, किसी आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल अनगाइडेड मिसाइल की तरह जो मुंह में आएगा वो बात करेगा, वो बोल देगा और अपनी मर्ज़ी करता है, किसी की बात नहीं सुनता। इसीलिए इमरान ख़ान को इस्लामाबाद लाने से पहले, यानी इस्लामाबाद आने से पहले हुकूमत तैयारी कर रही है कि इनको रोका जाए, क्योंकि ज़िद्दी बच्चे की तरह वो जहाँ बैठ गए तो बैठ गए, वहाँ से फिर उठने का नाम नहीं लेते। कोई ज़िम्मेदारी इमरान ख़ान की उठाने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए हुकूमत, ज़ाहिर है हुकूमत के पास यही ऑप्शन है कि हुकूमत उनको रोके, लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाए।
तो उसका नतीजा क्या निकलता है? ज़ाहिर है इंतशार तो होता है, लड़ाई होती है, शेलिंग होती है, लाठीचार्ज होता है, शेल चलते हैं, आंसू गैस चलते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हुकूमत की अब ज़ाहिर है सिर्फ राना सनाउल्लाह का मामला नहीं है, न नवाज़ शरीफ का है, न शहबाज शरीफ का है, न नून लीग का है। इसमें सारी सियासी जमातों के साथ मुशावरत की जाएगी। लेकिन ख़बर ये आई है अभी कुछ देर पहले जो ज़राए के हवाले से, हुकूमती ज़राए के हवाले से, वज़ारत दाखिला के हवाले से, कि जी PTI के लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए फ़हरिस्तें, PTI के मरकज़ी रहनुमाओं की लिस्टें तैयार की जा रही हैं, फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं, बल्कि तैयार कर ली गई हैं। और मुमकिना सूरत हाल के पेश नज़र लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए या रोकने के लिए PTI के अहम रहनुमाओं को नज़रबंद या गिरफ़्तार करने का प्लान तरतीब दिया जा रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने मुख्तलिफ़ टीमें तश्कील दे दी हैं और इन टीमों की मुख्तलिफ़ ज़ाहिर इनकी ज़िम्मेदारी लगाई जाएगी, ये फ़ैसला कर लिया गया है। और हुकूमत ने ये कहा जा रहा है वज़ारत दाखिला के ज़राए के हवाले से कि हुकूमत ने अमन अमान को बरकरार रखने और मुमकिना लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए प्लान तैयार करने के लिए मुशावरत बाज़ाब्ता शुरू कर दी है। इनमें शाह महमूद कुरैशी को भी नज़रबंद या गिरफ़्तार किया जा सकता है, असद उमर को नज़रबंद या गिरफ़्तार किया जा सकता है, शेख रशीद अहमद को नज़रबंद या गिरफ़्तार किया जा सकता है और शफ़कत महमूद को नज़रबंद या गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसी तरह बाकी जो रहनुमा हैं मरकज़ी PTI के, उनको भी नज़रबंद या गिरफ़्तार करने का ऑप्शन ज़ेर गौर है इस वक्त हुकूमत को। और इस्लामाबाद की जानिब जो मार्च के पेश नज़र इजाफ़ी जो नफरी है पुलिस की, वो भी तैनात करने के ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है। ये ख़बर आई है। लेकिन शीरी मज़ारी का मैं आपको बताऊं कि ये तो गिरफ़्तारियाँ या नज़रबंदी होनी है, जो मुझे भी नज़र आ रहा है। लॉन्ग मार्च को हर सूरत में हुकूमत ने रोकना है, रोकने की कोशिश करेगी हुकूमत। और लेकिन शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी इस लॉन्ग मार्च से हटकर है। शीरी मज़ारी को F7 से, इस्लामाबाद से, अपने घर से पंजाब पुलिस ने एंटी करप्शन के लिए कहा जा रहा है कि एंटी करप्शन पंजाब पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। कोसार थाने की हदूद में उनका घर है, F7 यानी जना सुपर के इलाके में, और E7 है मेरा ख़्याल है, या F7 है। तो उनको गिरफ़्तार किया गया है। कहा जा रहा है कि 8 केनाल ज़मीन का कोई मामला है, गैर कानूनी ज़मीन का पंजाब में, और उनके उस केस में गिरफ़्तार किया गया है। और ये केस PTI के दौर में, उस्मान बुज़दार के दौर में कहा जा रहा है, जो रिपोर्ट हुआ है मीडिया में कि उस्मान बुज़दार के दौर में इन पर केस हुआ था, उसमें गिरफ़्तार किया गया है। इस गिरफ़्तारी को सियासी जमातें जो हुकूमत में हैं, जो हुकूमत की इत्तेहादी हैं इस वक्त, उन्होंने भी इस गिरफ़्तारी की मज़म्मत की है, इसको नापसंदीदा करार दिया है कि एक औरत है। वैसे तो PTI ने, मरीम नवाज़ कह रही हैं कि मुझे 8 महीने इन्होंने जेल में रखा था। अब इमरान खान मरीम नवाज़ के लिए गुज़श्ता रात जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं मुल्तान जलसे में, PTI में तो ख़वातीन का, माँओं बहनों का लिहाज का नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो तो नहीं करते। वो टारगेट ही ख़वातीन को करते हैं, टारगेट ही घरों को करते हैं, लोगों की चादर चौदीवारी को पामाल कर रहे होते हैं PTI के लोग। ख़ुद इमरान खान देख लें, PTI के जो सरबराह हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि किसी को लगता है कि ये कोई वज़ीर आज़म के, ये शख्स वज़ीर आज़म के ओहदे पर बैठे होंगे या वज़ीर आज़म के मनसब पर ऐसा शख्स बिठाया जाएगा, कोई सोच सकता है, लेकिन बिठाया गया। और ज़बान क्या इस्तेमाल कर रही हैं वो मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, आप लोगों ने सब ने सुनी होगी। तो इसको भी मज़म्मत की गई है सियासी जमातों की जानिब से। इमरान खान की जो मरीम नवाज़ के बारे में जो उन्होंने जुमले अदा किए हैं, जुमले इस्तेमाल किए हैं, उसकी भी मज़म्मत की गई है। लेकिन शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी को मुस्लिम लीग नून ने भी इसको पसंद नहीं किया। इवन मरीम नवाज़ ने भी ये कहा है कि ये मेरे लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है कि शीरी मज़ारी को गिरफ़्तार किया गया है। शीरी मज़ारी PTI के साथ आप हज़ार इख्तलाफ करें,
शीरी मज़ारी एक पढ़ी लिखी खातून है, ह्यूमन राइट्स की अलमबरदार भी रही हैं, ह्यूमन राइट्स की वज़ीर भी रही हैं पीटीआई के दौर में। लेकिन एक बाकी जो पीटीआई के लोग हैं, लीडर हैं, उनमें एक कदरे शीरी मज़ारी जो हैं वो बेहतर और मोतदिल खातून समझी जाती हैं। इसीलिए इनको उनकी गिरफ़्तारी को मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी के तर्जुमान रहे हैं, सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उनकी तो पड़ोसी हैं और उन्होंने भी इसकी मज़म्मत की है। उन्होंने तो इसकी मज़म्मत की है, गिरफ़्तारी की, इसको अच्छा नहीं समझा। जब शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी की ख़बर आई तो हमने फ़ौरी तौर पर यह समझा कि शायद जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कैंपेन एक चलाई जा रही है पीटीआई की जानिब से, पीटीआई के लोगों की जानिब से, शायद उस सिलसिले में शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी न हुई हो। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं जी, शीरी मज़ारी का केस ही कुछ अलग है। जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पीटीआई की जानिब से हर्जा सराई की जा रही है, तनकीद की जा रही है, प्रोपेगंडा और कैंपेन मुसलसल सोशल मीडिया पर चलाई जा रही है, इस पर भी कार्रवाइयों की तैयारियां की जा रही हैं। इस पर भी सोचा जा रहा है। ऑप्शन ज़ेर गौर है हुकूमत के। नोटिस हुकूमत ने लिया है, वज़ारत इत्तलाआत, पेमरा, FIA, इन इदारों को अलर्ट किया गया है। ये डेटा जो है इकट्ठे किया जा रहा है। ये वसूख से मैं कह रहा हूँ कि डेटा इकट्ठे किया जा रहा है। मरियम औरंगज़ेब जो वज़ीर इत्तलाआत हैं, उन्होंने ख़ुद कहा है कि हम डेटा इकट्ठे कर रहे हैं। अगले जो इजलास होगा, सेशन होगा कौमी असम्बली का, उसमें भी डेटा पेश किया जाएगा। लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि भाई पकड़ धकड़ भी हो सकती है, जल्द शुरू होगी, क्योंकि पीटीआई ने कैंपेन में पाक फ़ौज के ख़िलाफ़, सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ एक अपना जो एक रेड लाइन है वो क्रॉस कर दी है। एक इंतहा की तरफ पीटीआई चली गई है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़, जो काबिल कबूल नहीं है, न इदारों के लिए न हुकूमत के लिए। लेकिन पीटीआई के बड़े बड़े ज़िम्मेदार लोग जो साबिक़ MNAs रहे हैं, जो वज़ीर रहे हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, वो भी पाक फ़ौज पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान ख़ान ने ज़ुमानी जलसों में तनकीद की थी, आपको याद होगा, लेकिन उसको भी सियासी जमातों ने उसकी भी मज़म्मत की थी, उसका भी सख्ती से नोटिस लिया गया था, उसको भी अच्छा नहीं समझा गया था। लेकिन यकीनी तौर पर ये पीटीआई की मरकज़ी जो क़यादत है या पीटीआई का जो मरकज़ है, उसके आशीर्वाद, उसकी मर्ज़ी और मंशा के बग़ैर ये पाक फ़ौज और सिक्योरिटी इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन नहीं चल रही होगी। इसीलिए फ़िलहाल डेटा जो भी कुछ हो रहा है, डेटा उसका भी इकट्ठे किया जा रहा है और जो गिरफ़्तारियाँ होंगी इस सिलसिले में वो बड़े पैमाने पे होंगी और बहुत सारे लोग रगड़े जाएंगे जो ये कुछ कर रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, मुहिम चला रहे हैं इदारों के ख़िलाफ़। लेकिन पीटीआई के मरकज़ी रहनुमाओं की गिरफ़्तारियाँ भी लॉन्ग मार्च के सिलसिले में हो सकती हैं, उसके लिए भी हुकूमत अपनी तैयारी कर रही है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे प्रोग्राम पसंद आया होगा, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।